दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम भारतीय जनजाति एवं उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय जनजातियों से परिचय होंगे, साथ ही उनके भौगोलिक और क्षेत्रीय विवरण को देखेंगे और हम उसके बाद उनमें जो प्रमुख चर्चित जनजातियाँ हैं उन पर विशेष चर्चा करेंगे और अंततः उनसे जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप परिचय जान लेते हैं। तो दोस्तों भारत में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि आदिवासी के रूप में निवास करता है। यहाँ आदिवासी शब्द से मतलब यहाँ के मूल निवासियों से है और यदि पुरातन लेखों में इनके अस्तित्व की बात किया जाए तो इन्हें अत्विका और वनवासी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब यदि संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें अनुच्छेद 342 में इस चीज़ें कही गई हैं कि राष्ट्रपति जो है एक अधिसूचना जारी करके किसी समुदाय विशेष को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 366 ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जिन लोगों को एक सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है वो सभी लोग क्या कहते हैं, भारतीय अनुसूचित जनजाति के दायरे में आते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत के क्षेत्रों के आधार पर कितने प्रकार के और कौन कौन से जनजाति विवरण हैं। अगर भौगोलिक क्षेत्रों की बात किया जाए तो भारत में जनजातियों को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर में कश्मीर, शिमला, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, आसाम, सिक्किम आदि राज्य आते हैं और इन राज्यों में लिम्पू, निपचा, आका, रामा, कचारी, गारो, खासी, नागा आदि जनजातियां रहती हैं। वहीं मध्य क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो इसमें बिहार, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्य आते हैं और इन क्षेत्रों में खड़िया, संथाल, मुंडा, उराव, गदब, पांडा आदि जनजातियां रहती हैं। और उसके बाद और दक्षिण क्षेत्रों की बात किया जाए तो इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि राज्य सम्मिलित हैं। और अंततः अगर पश्चिम क्षेत्रों को देखा जाए तो इन क्षेत्रों में राजस्थान में स्थित भील जो है वो प्रमुख जनजाति मानी जाती हैं। वहीं द्वीप समूह क्षेत्रों की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार आदि द्वीप क्षेत्रों में निवास करने वाली अंडमानी, जखा, सोइपेन, जनपा आदि प्रमुख जनजातियां हैं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत के जो कुछ प्रचलित या फिर बहुचर्चित जनजातियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली जो चर्चित जनजाति है वो है बोंडा जनजाति। बोंडा जनजाति का अधिनिवास जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्यों के जो संधि स्थल है उनके पास स्थित विभिन्न प्रकार की पहाड़ियां जो है इनके निवास स्थल के रूप में मानी जाती हैं। अगली जो प्रमुख जनजाति है वो है खरवार। दोस्तों खरवार उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति स्वभाव से तो अत्यंत क्रोधी होती ही है, साथ में शारीरिक रूप से बहुत मजबूत भी होती है और यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगली जो प्रमुख जनजाति है वो है थारू। थारू उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लेकर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिलों के तराई क्षेत्रों में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है और इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। दोस्तों अगली जो प्रमुख जनजाति है वो है जौनसारी। जौनसारी उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाली एक कृषक प्रधान जनजाति है और इस जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। अगली जो प्रमुख जनजाति है वो है बुस्का। बुस्का उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी पाई जाती है। बुस्का जनजाति के लोग अपने आप को राजपूत वंशी बताते हैं तथा इस समुदाय में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। दोस्तों अगली जो प्रचलित या फिर बहुचर्चित जनजाति है वो है गोंड।
गोंड या गोंडवाला के मूल निवासी माने जाते हैं तथा ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है। इस जनजाति के लोग आखेट तथा मछली पर निर्भर रहते हैं। साथ ही ये जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करना जानते हैं और इन जनजाति के जो लोग पुरुष वर्ग होते हैं वो कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु इनके स्त्रियों में आभूषण पहनने का बड़ा ही शौक होता है। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। और बता दें कि गोंड जो है वह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। दोस्तों अगली जो प्रमुख जनजाति वो है भील जनजाति। यहाँ भील का अर्थ है धनुषधारी अथा एक जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान के कुछ प्रांतों में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। घूमर नृत्य का संबंध भील जनजाति से ही है। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं भारतीय जनजाति से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों को जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही जरूरी है। यदि जनसंख्या की बात किया जाए तो भारत में भील जनजाति सबसे बड़ी जनसंख्या मानी जाती है। उसके बाद गोंड, संथाल और नेकदा है। दोस्तों जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जनजाति के रूप में भारत में निवास करती है। भारत में विभिन्न प्रकार के लगभग 461 जनजाति पाई जाती हैं। दोस्तों ये सारे जो छोटे छोटे तथ्य हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा सके हैं। दोस्तों यदि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कुछ प्रमुख जनजातियों की, जिसमें गोंड, ओंझा, धुरिया, नायक, पठारी और राजगोड़ प्रमुख जनजातियां हैं जो कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और सोनभद्र जिलों में निवास करती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में खरवार, राजगोड़, सहरिया, पहरिया, बैगा, अगारियाँ, पटारी, भूइयाँ, पांखा, पानिका, चेरो एवं थारू प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। दोस्तों इसमें थारू जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हैं और ये लोग स्वयं को किरात वंश से संबंधित बताते हैं। दोस्तों यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे दिए गए चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइबर बटन है उसको जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।